ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, साथियों को जय श्री राम और छोटों को ढेर सारा प्रेम व स्नेह। मैं नीतीश कुमार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसे अक्षर ब्रह्म योग कहा गया है। यह अध्याय आत्मा, ईश्वर और परम गति के रहस्यों को उजागर करता है। 8वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ गहन प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं और मृत्यु के समय ईश्वर को कैसे याद करना चाहिए। भगवान कृष्ण इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताते हैं कि ब्रह्म का अर्थ है अविनाशी यानी परम सत्य, आध्यात्म का अर्थ है आत्मा का स्वरूप, कर्म का अर्थ है सृष्टि का निर्माण और उसका पालन करने वाली क्रियाएं, और मृत्यु इस समय जिस भाव का स्मरण होता है उसी की प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय की मुख्य शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि मृत्यु के समय स्मरण करने का महत्व। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि जीवन भर जैसे विचार और साधना होगी, अंत समय में वही स्मरण होगा और वही हमारी गति निर्धारित करेगा। दूसरा, योग और साधना। श्री कृष्ण बताते हैं कि निरंतर अभ्यास से मनुष्य अपने चित्त को एकाग्र कर सकता है। मन और प्राण को नियंत्रित करके हृदय में भगवान पर ध्यान लगाकर भक्ति और स्मरण करते हुए वह व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तीसरा, अक्षर ब्रह्म की ओर मार्ग। अक्षर ब्रह्म वह शाश्वत तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। जीवात्मा को अंतिम लक्ष्य इसी अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति है। चौथा, दो मार्ग, देवयान और पितृयान। भगवान बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के दो मार्ग होते हैं। देवयान यानी प्रकाश का मार्ग जो परमात्मा तक पहुंचाता है और मोक्ष दिलाता है। पितृयान अंधकार का मार्ग जो पुनर्जन्म के चक्र में वापस ले आता है। इन मार्गों का निर्धारण साधना और जीवन की दिशा से होता है। पांचवा, परम धाम की प्राप्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्राप्त हो जाता है उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। यानी भक्ति और ईश्वर स्मरण से के द्वारा मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। अध्याय का निष्कर्ष ये है दोस्तों